जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 20 अगस्त है और बुधवार का दिन है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने कल एक सत्संग में आपको शेयर किया था अपने पापा के लिए कि उनके पैर में गैंग्रीन है, तो ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि उनका पैर काटना पड़ेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उनका बस नीज तक हो रहा है। तो संगत जी, क्या होता है फिर, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो उसकी थोड़ी देर बाद गुरु पाक का मुझे मैसेज आता है कि तेरे पापा की तबीयत अब खूब चंगी करने वाला हूँ मैं, बस उनकी सारी बीमारियों को दूर करने वाला हूँ मैं, तो बस शुक्राना करके ये रील उनको शेयर कर दे। तो गुरु पाक, मैंने तो सब कुछ वैसे भी आप पे छोड़ दिया है। मैंने तो अपनी लाइफ पूरी आपको सौंप दी है, ये परिवार पूरा आपको सौंप दिया, और मुझे पता है आपके रहते कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो बस गुरु पाक, आप उनके अंग संग ही रहना, जो भी उनका इलाज होना है वो आप करना। क्योंकि कल डॉक्टर ने यही बोला है कि अभी 1-2 दिन टेस्ट चलेंगे, जब सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी तब हम सर्जरी करेंगे। तो गुरुपा, आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, बस हमेशा उनके अंग संग रहना। और जैसे आपकी मेरे पे इतनी मेहर है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो आप मेरे साथ ही रहते हो। तो पार्क में भी आप मुझे इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई दिखा के ब्लेस करते हो और किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते हो। तो ये कृपा, ये मेहर ऐसे ही मेरे पे बनाए रखना। मुझे आपकी रज़ा में ही राज़ी रहना है, आपके अंग संग रहना है, आपके प्यार में ही मगन रहना है, आपकी सेवा में ही मगन रहना है। तो जैसे संगत जी, आज एक सत्संग भी और एक मेरी किटी भी है। तो वहाँ 5-6 दिन से मुझे पहले ही इनविटेशन आया हुआ था इस सत्संग का जो आज है। तो मैं वैसे भी जब कोई सत्संग का नहीं होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ सत्संग के लिए, जो कि मुझे गुरु पाक के सत्संग में जाके इतना इतना सुकून और इतनी शांति मिलती है कि मुझे अब कुछ भी कोई और फंक्शन के न्योते आए तो मैं प्रायोरिटी पहले सत्संग को देती हूँ। तो मैंने ये तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सत्संग में जाऊंगी, किटी में नहीं जाऊंगी। लेकिन आज जैसे सुबह मैं उठी तो मेरी मदर इन लॉ की ना थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तो गुरु पाक की मर्जी है। देखो गुरु पाक, मेरा मन बहुत है आपके सत्संग में आने का, चाहे आप 1 घंटे बुलाओ, आप बुलाते ही हो, मुझे पता है आप मेरे पे इतनी मेहर बरसाते हो। लेकिन आज का भी जो सत्संग है उसमें मेरे को 7 दर्जन केले ले जाने की सेवा मिली है। तो गुरु पाक, आप देख लेना, संभाल लेना, मुझे चाहे 1 घंटे के लिए बुलाना, लेकिन मुझे बुला जरूर लेना, क्योंकि मुझे आपके सत्संग में आके बहुत आनंद मिलता है। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। बाकी जैसे ही मैं कहती हूँ कि मैं आपकी रज़ा में राजी हूँ, तो मैं वो हमेशा कहूँगी, ऑलवेज फॉर एवर, जैसा आपको ठीक लगे। बस मेहर, ये प्यार, ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना, और मेरी मम्मी का जो भी कष्ट है उन्हें दूर करना। तो जैसे मैंने कल के सत्संग में ये भी शेयर करा था
कि मेरी मदर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी, कोई नेगेटिविटी थी, क्या पता क्या नेगेटिविटी है जो उनको एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कोई कष्ट ऐसा है जो उनको एक छोटे में गुरुपा काट रहे हैं। तो ये मेहरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। लेकिन आज का आप देख लेना, बुलाओ तो आप पीछे का सब संभाल लेना जैसे आप हमेशा की तरह संभालते हो, और आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, मेरे अंग संग रहोगे हमेशा, और हमेशा मुझे ऐसे ही अपनी सेवा में चरणों में लगाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज गुरुवार है, गुरु जी का दिन है। तो आज के दिन मैं गुरु जी के सुबह ही वो कड़ा प्रसाद का भोग लगा देती हूँ, पर आज मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि गुरु जी जानते हैं गुरु जी की बेटी क्यों लेट हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने शाम को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और गुरु जी ने ही मुझे कड़ा प्रसाद बनाना सिखाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो जो हमें मतलब इतना कुछ सिखाते हो गुरु जी। तो गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपने अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाया है गुरु जी। लेकिन मैं गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज संगत जी गुरु जी ने जो मेरे साथ में मतलब चमत्कार किया है, मेरा मतलब जो मेरी लाज रखी है गुरु जी, मैं क्या बताऊँ। तो मैं संगत जी, मेरे घर में मतलब गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाने के लिए घी भी नहीं था मतलब। तो गुरु जी को पता है ये सब। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं घी लेने गई तो मेरे फ़ोन से मतलब मैं मतलब मेरे को इतना पैसा नहीं था तो मैं अपने मतलब पर्स से कि दे सकूँ मतलब। तो मैं फ़ोन से देना चाह रही थी। तो गुरुजी सब जानते हैं गुरु जी। तो मुझे गुरु जी हंस भी रहे, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही ये सत्संग कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों क्या हो रहा था। इसमें भी गुरु जी की कुछ मर्जी थी और क्या मर्जी है मुझे पता है गुरु जी। तो उसी का मेरे को शुक्राना करना है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो बहुत मतलब दुकान वाले कह रहे थे कि आपको दो दो ही मिलेगी, मतलब एक नहीं मिलेगी। तो गुरु जी की मेहर से उन्होंने एक दे दी, तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आप मुझे पता जो नहीं हो सकता वो भी कर दिखाते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं समझ गई थी ये गुरु जी की ही मेहर है जो अपनी बेटी के ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी तो ऐसे थक जाएगी गुरु जी, आज जो आपने किया है वो मैं मानती हूँ बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आपका नवासा है उसे थोड़ी बुद्धि दीजिए गुरु जी। बहुत परेशान करता है, बहुत शरारती है गुरु जी। इतना तो मैं नहीं सहन कर पाती, आपको पता है। आपकी बेटी अगर इतना स्ट्रगल करेगी तो क्या हाल होगा गुरु जी। और उसकी भी शक्ति आप ही दे रहे हो मुझे। तो गुरुपा, आगे भी आप ही देखना गुरुपा। मेरे मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, और जो मुझे आपने संभाला है उसको, उसके लिए बेअंत शुक्राना 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 करना चाहती हूँ गुरु जी। शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। और जो मेरी पेट की बीमारी उसे ठीक कीजिए गुरु जी। आपकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है और अभी भी थोड़ी मतलब मैं कुछ अगर खा लेती हूँ तो संगत जी मुझे दिक्कत हो जाती है। तो गुरुपा कृपा कीजिए और बड़े मंदिर बुलाइए गुरु जी। मुझे बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर आए हुए। मुझे लंगर प्रसाद खाना, चाय प्रसाद पीना और जल प्रसाद पीना गुरु जी, आपके दर्शन करने गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेहर कीजिए गुरु जी अपनी बेटी पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अभी सत्संग में मैंने बताया भी था कि जो मेरा बेटा है उसका पेट फूल रहा है। तो गुरुपा देखिए वो किस कारण से फूल रहा है, उसकी दांतों की समस्या भी दूर कीजिए गुरु जी। आप तो सब कुछ है गुरु जी। आपको पता है गुरुपा कि वो बच्चा अकेला है, सिर्फ जो भी है तो आप ही हो उनके। तो गुरु जी, हम तो हमारा तो रिश्तेदार गुरु जी आप ही हो, सगे संबंधी गुरु जी। हमने तो जो भी है गुरुपा, हमने आपको ही माना है गुरु जी।
जो भी होता है संगत जी, बाहर भी जाना मैं गुरुजी को लेके जाती हूँ, कोई भी बात होती है मैं गुरुजी से करती हूँ। गुरुजी, आपकी बेटी आपके बिना बिल्कुल अकेली है, दुनिया ने तो त्याग दिया है, घर के वालों ने भी त्याग दिया है, मेरा जरा सा भी काम नहीं होता गुरुजी, आपको पता है। अगर मैं कुछ करती भी हूँ तो आज मैं कमा नहीं रही हूँ, तो मेरी आज घर में इज्जत भी नहीं है गुरुजी, आपको सब कुछ पता है गुरुजी। आपकी बेटी कितनी मजबूर हो रही है आज, कितनी मजबूर हो रही है गुरु का। गुरुजी तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपने सुख दुख हर टाइम साथ दिया है, मेरे माता रानी ने साथ दिया है, मेरे कुल देवताओं ने साथ दिया है, ऐसे ही साथ देते रहना गुरु जी। बस मुझे इतना है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरु जी, मैं सोचती हूँ मैं पॉजिटिव होके करूँ, कभी भी ऐसे नेगेटिव वाला सत्संग नहीं करूँ। मैं हमेशा खुशी से, दुख भी हो चाहे कुछ भी हो, मैं खुशी से ही करती हूँ आपका शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं बहुत परेशान हूँ मेरे गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आप हमेशा बहुत बरकत देते हो, पर अब बहुत टाइम से बहुत प्रॉब्लम चल रही है गुरु जी। मैं उसी में भी खुश थी, पर गुरु जी अपने पे मेरे पे थी बात, तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, पर जब बच्चों पे आती है ना गुरु जी, बर्दाश्त नहीं होता। गुरु जी, आपके मैसेज आ रहे थे बड़े दिन से कि तेरे 3-4 दिन बहुत भारी हैं, तेरे पे कष्ट है, ऐस नाम के बंदों पे बहुत सारे कष्ट है। तो गुरु जी संगत जी, मेरे बच्चे और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, और उनके भी बच्चे, उनकी शादी हुई है, तो और मेरे हस्बैंड और मेरा नाम भी ऐसे ही है। तो मुझे अपना नहीं है इतना, मुझे मेरे बच्चों का बहुत है, मुझे उनकी फ़िक्र है। नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, पर गुरुजी के होते मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर आज मुझे अपनी बेटी की तरफ से कुछ अच्छी वाली वो नहीं आ रही थी वाइब्स। जब मेरी बेटी बहुत दूर है मेरे से, शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है छोटी सी प्यारी सी। गुरुजी, आप ही ने तो ब्लेस की है, आप मेरे गुरुपा हो, मेरे पापा हो, तो आपके नाते हैं मेरे बच्चे, उनकी रक्षा करो गुरुजी। मेरी बच्ची थोड़ी परेशान थी, उसकी रोई, मुझे बहुत दुख हुआ गुरुजी, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरे अपने पे थी, मैंने 33 साल से, आपको भी पता है, मेरी माता रानी को भी पता है, मैंने बड़ा दुख बर्दाश्त किया, सुख दुख सब देखा, पर मेरी कोई किसी से शिकायत नहीं है। नेगेटिविटी भी देखी, सब देखा, पर मेरे बच्चों को परेशानी मत देना, उसके घर में सुख शांति देना, सुरक्षा कवच देना मेरे मालिक। बस इतना बहुत शुक्राना है आपका, लख लख शुक्राना है। मेरी अरदास है गुरु जी, आप उस पे सुरक्षा कवच रखो, उसको बहुत इज्जत बख्शो, उसके अंग संग रहो। बस गुरु जी, उसके पास रहना गुरु जी, अपनी नातिन के पास रहना। मेरे से दूर है गुरु जी, वो बहुत दूर है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं। गुरु जी प्लीज़, गुरु जी मेरी अरदास कबूल करो।
मेरी बेटी की रक्षा करना, उसके अंग संग रहना गुरु पर शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी घर के में माहौल चल रहा है, जितना भी खराब है, सब ठीक करना आपने। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे कुछ बोलने में, सत्संग करने में जो भी गलती हो, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी और अनंतम अनंता दिल से, रूह से, आत्मा से, मेरे पूरे परिवार से, मेरी बेटी के, मेरे बेटे के, मेरी बहू के, उनके बच्चों से और मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी, मैं आपकी बेटी रजनी हिरणनगर कठुआ से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आप बोलते हैं आप तेरे घर में मेरा अपमान हुआ है गुरु जी। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। जिसने भी आपको अपमान किया उसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ गुरु जी। आपके चरणों में सिर रखकर अपने नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ गुरु जी। माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करें मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। माफ करना मेरे गुरु जी। माफी चाहती हूँ गुरु जी। सबकी तरफ से माफ़ी लेती हूँ। अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। बेटा अंकल की तरफ से गुरु जी, पति अंकल की तरफ से, सासू माँ की तरफ से गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ। आपके चरणों में सिर रख के दोनों बेटियों की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। जिसने भी कुछ बोला हो उनको माफ़ कर दें गुरु जी, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी अपमान करके हम तो डूब ही जाएंगे गुरु जी। हम तो किसी की काबिल भी नहीं रहेंगे आपके सहारे के बगैर। माफ करना गुरु जी, माफ करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके चरणों की धूल हूँ गुरु जी, एक तिनका हूँ गुरु जी। जिसको आपने अपनी बेटी बनाया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी को कृपा हमारे पूरे संगत परिवार पर है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरु जी। हमको अपनी चरनी लगाया गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना। आपका साथ, आपका एहसास हम सब के लिए ताकत है गुरु जी। संजीवनी बूटी है गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। आपके साथ के बगैर हम कुछ भी नहीं है गुरु जी, कुछ भी नहीं। हम आपके चरणों की धूल भी नहीं है गुरु जी। क्षमा करना, माफ करना गुरु जी। माफी चाहती हूँ गुरु जी। आपके चरणों में सिर रखकर माफी चाहती हूँ गुरु जी। लख लख प्रणाम, करोड़ों वारी प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। हम इंसान हैं गुरु जी, हमसे ही गलती होती है गुरु जी। हम आपसे नाराज भी होते हैं, पर आप हमको फिर बुला लेते हैं, फिर बार बार हमको याद दिला देते हैं, बार बार हमको हर गलती का एहसास कराते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
हमने बहुत कुकर्म किए गुरु जी, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कर्म किए थे। हम थोड़ी सी भी कोई गलती करते हैं गुरु जी, आप हम गलतियों का एहसास ही नहीं, और हम भगवान से शिकायतें शुरू हो जाते हैं। गुरु जी सबको क्षमादान देना, गुरु जी सबके जीवन को क्षमादान देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे बीमारी खत्म करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, बेटा मेरा हुक्म मान, बेटा आप तो तेरे शरीर से रोग निकल जाएगा और बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तेरी जान लेने वाली बीमारी खत्म हो रही है। गुरु जी का हुक्म, बीमारी जड़ से कटेगी। तेरे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी खत्म, तेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी खत्म। सत्संग सुन। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज। जो आप करते हैं वो कोई नहीं कर सकता मेरे गुरु जी। हम तो आपके बगैर हिल भी नहीं सकते गुरु जी। हर बात का शुक्राना, हमारे उठने का, फिरने का, चलने का, फिरने का, हर बात का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर बात का शुक्राना। संगत जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरी सासू माँ जो है उनमें बहुत नेगेटिविटी है संगत जी। गुरु जी बहुत नेगेटिविटी है, हर बात को नेगेटिविटी से करती हैं, हर बात को। मेरा तो उन्होंने दिमाग ही खत्म कर दिया गुरु जी। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मेरी बात सही करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ऐसे करो, वो बोलते नहीं, ये क्या बोलती है, ये भी इसको बड़ा पता। हमेशा अब शब्द सुन सुन के मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया गुरु जी। आपकी ताकत से मैं चल रही हूँ, आपकी ताकत है, मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, बोल रही हूँ, हंस रही हूँ, खेल रही हूँ सब गुरु जी। मैं तो हंसना भी भूल गई गुरु जी। इस घर में आई, मेरे तो हंसना ही पता नहीं मुझे हंसना कैसे है। सब कुछ खत्म हो गया गुरु जी। आपकी कृपा से मैं चल फिर रही हूँ। इस परिवार पर आपकी कृपा है मेरे गुरु जी। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, उसके लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, करोड़ों शुक्राना। गुरु जी महाराज आपके बेटा अंकल, उसकी बुद्धि को मलिन बुद्धि को ठीक कर दीजिए गुरु जी। बहुत गंदी बुद्धि होगी उसकी गुरु जी। आपके चरणों में मेरी अरदास है मेरे गुरु जी महाराज। उसको अपनी चरनी लगाए, उसकी बुद्धि को ठीक कर दीजिए गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, करोड़ों शुक्राना। बेटी है, बड़ी बड़ी बेटी है गुरु जी। उसके ससुराल वाले उसको ताने बहुत मारते हैं गुरु जी। उसका हस्बैंड है, उसको मायके आने से बहुत रोकता है गुरु जी। वो उसको हर बात बात पे ताना मारते हैं गुरु जी कि तू 4 साल मायके में रह के आई और अभी तक तुझे मायके में ही जाना है। गुरु जी वो मेरी बेटी कोई अपनी मर्जी से तो नहीं रही थी इधर, उनको अपनी गलती का है बिल्कुल एहसास नहीं है गुरु जी। मेरी बेटी अपने बेटे के लिए उसने वहाँ पर जाना मंजूर किया, नहीं तो हमने वहाँ उसको भेजना नहीं था गुरु जी। लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरी अरदास है बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब संगत परिवार को ब्लेस कर देना गुरु जी। जो भी इस चैनल पे काम कर रहे हैं उनको हेल्थ ब्लेस कर देना, उनकी खुशियां बरकरार रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है, इसलिए नेगेटिविटी के कारण मैं बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे गुरु जी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। बात ये है सत्संग जी, मैंने टैरो के माध्यम से सुना कि हमारे घर में एक शैतानी शक्तियां ने प्रवेश कर लिया है। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिनों से हमारे घर में ब्लैक रंग की छिपकलियां बहुत आने लगी थी संगत जी, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि ये ब्लैक रंग की छिपकलियां हमारे घर में इतनी क्यों आ रही हैं, और ये गुरुजी का स्वरूप है या कुछ और है। तो गुरुजी ने मुझे टैरो के माध्यम से ही सुनवा दिया कि काले रंग की छिपकलियों का हमारे घर में आने का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जीज का आना, और जो ये बुरे साए होते हैं वो इन छिपकलियों के अंदर छिपकर हमारे अंदर घर में आते हैं। इन जानवरों का तो बेचारों का कोई दोष नहीं होता संगत जी, लेकिन जो शैतानी साए होते हैं वो ब्लैक रंग की छिपकलियों में छिपकर ही हमारे घर में आते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि एक दिन वो गटार होती है ना, जो पक्षी होता है, हमारे दहलीज पर आया और वो कुछ खा रहा था। तो मैंने पास जाकर देखा तो वो एक ब्लैक रंग की छिपकली ही खा रहा था, और उसकी पूंछ हमारी दहलीज पर पड़ी रह गई संगत जी। तो मुझे गुरुजी ने बाद में मैसेज दिया कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जिसको मैंने काट दिया। और वो तो संगत जी मैं पहले ही समझ गई थी कि ब्लैक रंग की छिपकली का खाने का मतलब गुरुजी ने हमारा कोई संकट टाला है और किसी नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर से निकाला है। तो वही पक्षी गटार हमारे घर में एक दिन फिर से आया गुरुजी संगत जी। तो फिर से मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने हमारा कोई संकट काटा है। तो संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर में मेरी सास की बहन आई। जब भी वो औरत आती है बहुत ब्लैक मैजिक वो करती है संगत जी, तो वो तब हमारे घर में कोई ना कोई विपत्ति पक्का ही आती है। तो मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी आप ही देखना। आगे हम इस औरत के ब्लैक मैजिक को बहुत सा झेल चुके हैं। जब भी ये आती है मेरी बेटी पर ही कष्ट आता है, क्योंकि वो मेरे परिवार से बहुत जलती है वो औरत संगत जी। पहले मेरे पति पर कष्ट आता था, लेकिन जब से मेरी बच्ची हुई है तो वो मेरी बच्ची पर ब्लैक मैजिक करती है। उसकी आंखों को प्रॉब्लम होगी मेरी बच्ची को, जब वो कुछ खा नहीं पाती मेरी बेटी, जब भी कुछ खाती है ठंडा गर्म तो उसको खांसी हो जाती है, जबकि पहले मेरी बेटी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो मेरी बेटी पर संगत जी ब्लैक मैजिक करती है। तो मैंने इस बार संगत जी मैंने गुरुजी की छोड़ दिया कि गुरुजी कुछ ऐसा करना, जा तो वो औरत आ ना पाए, उस पर ऐसी विपत्ति डाल देना कि वो उल्टे पांव दौड़ जाए, वापस लौट जाए, या फिर अगर उसका आना हमारे घर में लिखा ही है तो हमें हमारे घर में किसी का बाल भी बांका ना हो। तो संगत जी वो आई तो पूरे तकड़े ब्लैक मैजिक के साथ हमारे घर में थी, लेकिन गुरुजी ने उसकी एक भी ना चलने दी। हुआ ऐसा कि हमारी रसोई में एक शीशे की सेल्फ संगत जी बनी हुई है। जब शीशा हमसे नीचे गिर जाता है तो वो कतरा कतरा होकर टूट जाता है। लेकिन संगत जी मेरी सास भी हैरान रह गई जब वो औरत हमारी रसोई में आई, तो हमारे शीशे की जो सेल्फ थी वो दो भागों में एक अपने आप ही उस पर सामान पड़ा हुआ था वो टूट गई। मेरी सास ने कहा कि ना तो इस पर कोई भारी सामान रखा है और ना ही किसी ने इसको छुआ है, तो ये तो सेल्फ ऐसे पड़े पड़े कैसे टूट गई।
कि दुनिया में इतने शीशे हैं जो कभी नहीं टूटते, सिर्फ हमारे टच करने से या कोई चीज़ ठोकर लगने से टूटते हैं। ये तो सेल्फ एक साइड पर बनी हुई है, तो ये कैसे टूट गई, और इसका कोई कांच भी नहीं बिखरा, इसके सिर्फ 2 टुकड़ों में ये बंट गई, जैसे शीशे को किसी ने बीच में से काटा हो संगत जी। उस सेल्फ शीशे की सेल्फ के इस तरह से 2 हिस्से हो गए जैसे किसी ने कटिंग की हो उसको। बड़े अच्छे ढंग में वो दो भागों में कट गई, लेकिन कांच उसका बिल्कुल भी नहीं बिखरा। वो सेल्फ वैसे की वैसे ही वहां पर पड़ी रही, और उस पर सामान भी वैसे ही टिका रहा। उसको हमने बाद में टूटी हुई शीशे की सेल्फ को बाद में हटाया। तो और तो कोई संगत जी समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने गुरुजी का चमत्कार अच्छे से समझ लिया था कि गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है। पक्का हम पर कोई जानलेवा ये औरत खतरा डालने आई थी, जो हमारी रसोई में हमारे मतलब कि शीशे पर ही पड़ गया। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे मंदिर में विराजमान हूँ, तुम्हारे घर में कोई भी ब्लैक मैजिक चल नहीं सकता, तुम्हारे हाथों का खाना जो भी बनेगा ब्लेस खाना ही बनेगा। तो इसी तरह संगत जी मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे शत्रु बहुत से गिड़गिड़ाएंगे, उनके बुरे कर्मों का दंड तुम्हें मिलने वाला है। एक औरत है जो तुमसे बचपन से ही तुमसे जलती है संगत जी। तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरे कज़न के बारे में था, क्योंकि वो मुझसे बहुत बचपन से जलती थी। लेकिन ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई थी संगत जी कि वो मुझसे जलती क्यों है। तो हम जब भी वो हमारी बेइज्जती करती, इंसल्ट करती, तो हम ये सोच लेते कि चलो कोई बात नहीं, हमसे बड़ी है, कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी। हमने कभी उसको बुरा तक भी नहीं माना था संगत जी। लेकिन आपको पता है इंसान तो इंसान ही होता है, और भगवान ने किसी भी इंसान को ये मौका नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान की बिना मतलब के बेइज्जती करे। खासकर हम जैसे जो गुरु के प्यारे होते हैं, उनको तो भगवान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, और ना ही ऐसे इंसानों को भगवान छोड़ता है, ना ही माफ करता है। तो वो मेरी जब मेरी शादी होगी उसके बाद से भी वो मेरी बेइज्जती ही करती थी संगत जी। फिर भी मैं छोड़ देती थी कि चलो बड़ी है, इसको आदत है। लेकिन भगवान को ये आदत नहीं होती कि कोई किसी की बेइज्जती करे, भगवान को उसके कर्म को दंड देते हैं। तो स्टोरी बहुत लंबी है, तो मैं आपको संगत जी बात ऐसी है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, पर्सनल होती हैं, जो मैं नहीं बता सकती। लेकिन वो गिड़गिड़ाने वाला मैसेज भी गुरुजी ने सच करके दिखाया, और गुरुजी ने मुझसे कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे घर के हैं, तुम्हारे अपने हैं, और तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, लेकिन वो तुम्हारे पैरों में आकर गिरेंगे जरूर। मैं उनको तुम्हारे पैरों में आकर गिड़ाते हुए देखूंगा। तो संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी का इशारा मेरे ससुराल वालों की तरफ होगा, मेरे नंद देवर की सास की तरफ होगा। लेकिन वो तो वाकई ही मेरे घर के मायके पक्ष के खुद के भाई बहनों के रिलेशन में से ही थे। तो गुरुजी का ये वचन भी सत्य हुआ संगत जी। तो गुरुजी की किसी भी बात को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किसी और के लिए है। अगर गुरुजी का मैसेज हमारे सामने आ रहा है तो वो हमारे लिए होता है, और वो 2-3 महीनों के बाद सच जरूर होता है। तो मैं अपना आज का सत्संग विराम करना चाहूंगी। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी। आंटी जी, अंकल जी को सबको ब्लेस करना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना, मेरे पति अंकल, मेरे बेटी मुझे और मेरे मायके परिवार को ब्लेस करना, सबके कष्ट काटना और सबकी दवाइयाँ छुड़वाना, सबके बीमारियों को काटना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, हमारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें गुरु जी।
हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में संगत जी को भूल चूक हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें गुरु जी, आप ही हमें क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी सुबह में गुरु जी आज गुरु जी सत्संग सुनाई कंठी का कि दो बटरफ्लाई लेकर गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, तो मुझे भी याद आ गया। हालांकि सुबह मैंने सत्संग में बताया था, पर मैंने कलर इस तरह नहीं बताया था। तो संगत जी आज गुरुवार है, तो मुझे भी गुरु जी के एक लाइट पीले कलर में, एक पूरा डार्क पीले कलर में मुझे भी गुरु जी ने दर्शन दिए। इस बात के लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना है हमारे गुरु जी को, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु जी को। और संगत जी गुरु जी एक भाई का सत्संग कंठी का सुनाया है। हम बस थोड़ा मेरे से बता दे रहे हैं कि जो है उनके भाई को जो है अटैक से मतलब खतरा, इस तरह का सत्संग सुनाया है गुरु जी। तो गुरु जी मुझे ठीक से याद नहीं है, बस इतना याद आ रहा है कि उनके भाई का अटैक से मतलब अटैक आने का खतरा, तो आपने उनको सत्संग सुनवाया कष्ट कटवाने के लिए। गुरु जी प्रार्थना है हमारे भी दोनों भाई जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, आप गुरु जी भी हैं, महाशिव भगवान भी हैं, सारे ब्रह्मांड सारे संसार के मालिक हैं। आप सजीव या निर्जीव कुछ भी सब चीज़ में आप विराजमान हैं, कण कण में, धरती के कण कण में समाये हुए हैं गुरु जी। यह हमारे दोनों भाइयों को जो है दोनों भाइयों को ब्लेस करेगा गुरु जी, कल ठीक ठाक रहे, प्रार्थना है गुरु जी। आप तो चाहे कोई पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, कौन नहीं है किसमें आप विराजमान रहें, तो रक्षा करेगा गुरु जी। उनकी कोई भूल चूक, कोई गलती कुछ भी हो, जो कुछ भी हो उनकी तरफ से हम माफ़ी मांग रहे हैं गुरु जी, हमारे भी भाइयों की रक्षा करेंगे। और कुछ भी भूल चूक हो रही है जो नादानी में लोग हमें नहीं बोलना चाहिए, उतना हमें समझ नहीं, तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, पहले तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी प्रार्थना है हमारे भी दोनों भाई ठीक ठाक रहें। हमारा टेंशन हमेशा हमारे दिमाग में भाइयों को, अपने मायके परिवार को लेकर के रहता है संगत जी, क्योंकि हमारे मायके परिवार की हालत भी ऐसी बहुत बुरी हालत है, बहुत दुख लगता है। इसलिए गुरु जी कम से कम हेल्थ उन लोगों का ठीक रहे, इतना तो कृपा करिएगा, रहम करिएगा गुरु जी। और संगत जी बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने कष्ट ही कटवाया है, आपने सत्संग सुनवाया है जो भाई से संबंधित अटैक का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लाख बार शुक्राना। और एक दीपा शिवरांटी का सत्संग गुरु जी सुनवाए हैं, उसमें था थंबनेल ही था कि आज मैं तुझे आँख और सर दर्द और कान का दर्द का उपाय सुनवा रहा हूँ। तो उनका दीपा शिवरांटी ने बताया फिर उसमें उपाय कि जो है आंटी का सत्संग बता रही थी कि उनकी कार में उनके बेटे को कोई था, उनको बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने रूई में गुरु जी का जल प्रसाद मिला करके, मतलब रूई में लगा करके और कान में डाला, तो बताने लगी कि बिल्कुल ठीक हो गया, उनका कान सही हो गया। और जो है फिर बताने लगे कि वही जल प्रसाद उनके सर में था, तो सर पे जैसे तेल लगा लेते वैसे पूरा जल प्रसाद सिर पे लगाई, और कहने लगी आँखों में भी डालती, तो बोले कि सर दर्द भी जैसे बहुत फ़र्क पहले से, और आँख भी सही हो गई उनकी। और जो है बताएं कि जैसे गुरु जी का जल प्रसाद होता है तो उसमें आधा नींबू भी डाल सकते हैं, जैसे गर्मी की सही बात है, नींबू ठंडा भी होता है, तो कहने लगी डाल लीजिए, या फिर जैसे कोई भी फ्लेवर का कहने लगी जल प्रसाद में, जैसे कहने लगी ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। और क्या बोलते हैं ग्लूकॉन डी कहने लगी कि वो भी डाल सकती हैं, जो है इससे गर्मी में ठीक रहेगा पेट के लिए। तो जो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने जो है इतना सुंदर उपाय, इतना बढ़िया बेस्ट उपाय बताया, इसके लिए लाख बार शुक्राना गुरु जी, जो है अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, इतना बढ़िया सत्संग सुनाने के लिए।
लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपका चंदन तिलक और जल प्रसाद तो है ही, बड़े बड़े डॉक्टर फेल है, उनकी दवा फेल है, बड़ी सी तगड़ी तगड़ी दवा फेल है गुरु जी। आपके चंदन टीका और आपके जल प्रसाद के आगे न जाने कितनों के मैंने सत्संग में सुने, कितना कुछ उसी जल प्रसाद, बड़े बड़े कैंसर टीबी जैसे मैंने सुने, फ़र्क हो गया, ठीक हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, ये सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और जो है संगत जी, गुरु जी एक सत्संग में सुना आंटी का तोहफा में, वो आंटी बता रही थी कि हमें ऐसे रात में बताने लगी कुछ ऐसे, पता नहीं क्या जलन सा पेट में हुआ, ऐसे कुछ बता रहे थे। तो बताने लगे कि जो है कहने लगे मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, सोए तो मैंने उठाया, एक बैग से नहीं उठाया कि सोया हुआ आदमी परेशान ना हो जाए। धीरे धीरे जगह पर नहीं उठे तो कहने लगे हमसे नहीं रह गया, तो जो है कुछ बताने लगे कि उपाय बना के हम खुद रखते हैं, उसी से नॉर्मल तवा सेक करके कहने लगी जो है पेट सेके। और उसके बाद से बता रहे थे कि सेकाई करने के बाद से नहीं रह गया, बहुत दर्द हो रहा था, तो कहने लगे गुरुजी का 7-8 बार मंत्र जाप किए। जब कहने लगे कि ऐसे आया कि गुरुजी कहे कि मंत्र जाप कर, ऐसे लगा जैसे, तो जब मंत्र जाप करी कहने लगे 7 से 8 बार, तो बिल्कुल आराम आ गया, फ़र्क आ गया। ऐसे कहने लगे ठीक है। हालांकि गुरुजी जितना मुझे याद है जैसे मुझे वही बोले, भूल चुके तो क्षमा करिएगा गुरुजी। तो यह है आंटी कहने लगी कि गुरुजी के जो है 7 बार मंत्र जाप करने से मेरे बिल्कुल फ़ायदा हो गया, ठीक हो गया, जो है मेरा जलन पेट का आराम आ गया मुझे। और जो है और बाकी तो उनके इस मतलब सत्संग से संगत जी बल्कि ये भी कहने लगी कि बहुत प्रतिपत्ति करती है कि नहीं, ऐसे कहने लगी, कुछ बता रही थी जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, जहाँ कि आया पति दे रखा, ऐसे पता नहीं कुछ बता रही थी। और इससे मुझे भी याद आया संगत जी, हमारे यहाँ यूपी में बेटे का व्रत रखते हैं, 3 छठी माता का कुश का पूजन करते हैं। तो उस दिन संगत जी उसमें ऐसा होता है खाने पीने का, जैसे भैंस के दूध का ही घी और उसी के दूध का मतलब दूध पीना, दही और मार्केट की कोई भी चीज़ें नहीं खाना, दरवाजे पे कोई साग नींबू और कोई चीज़ नहीं खाना रहता है। तो उसमें अनाज खाने कुछ, तो संगत जी मुझसे भी मतलब दही मैंने खाया और भैंस का रेडीमेड लेके आए थे, पता नहीं क्या था समझ में नहीं आया, और दूध पिए थे। शाम होते होते न जाने मुझे क्या हो गया संगत जी, इतना जो है वही खाने से मेरे इतना ज़्यादा सिर में दर्द कि कुछ खाना पानी नहीं खाना था, इतना दर्द, ऐसे लग रहा था संगत जी कि हमको जैसे लग रहा था कि पागल ही हो जाएंगे, इतना दर्द, इतना पेन मेरे सिर में, सिर के बीच में इतना दर्द, इतना पेन, इतना दर्द संगत जी कि हम किस तरह से बताएं। तो हमें याद आ गया कि गुरु जी का कई बार सत्संग में सुने हैं कि कहीं भी दर्द हो तो 7 बार मंत्र जाप हाथ रख करके करो तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पता नहीं संगत जी जैसे ही हम जब करें मुझे इतनी ज़ोर से उल्टी आई, भागते मुँह पकड़ के उल्टी टोटी के नीचे जैसे बैठे और मतलब बाहर गए, हाँ बाहर फिर में जैसे गए बैठे, ऐसे लगा पीछे से कोई ढकेले, इतने ज़ोर से मुझे उल्टी, इतना उछाल से ऊपर से उल्टी हुई मुझे उछल के, और उसके बाद से खूब उल्टी हुई संगत जी मुझे। उसके बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब रिलीफ हुआ। मुझे वही अपनी भी बात याद आ गई, ये भी एक शुक्राना ही था हमारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग। तो मंत्र जाप करने के बाद ही से मेरी इतना ज़ोर से उल्टी आया संगत जी, सच में जैसा मैंने पहले सुना था पर मैंने कभी किया नहीं था। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे ऐसा सुना है, ला मैं भी करूँ, मेरा भी फ़ायदा हो जाए। जब तंग आ गई दर्द से, बिल्कुल करा से एकदम दर्द से, हद से बाहर दर्द इतना ज़्यादा, तो मुझे संगत जी सच में मतलब उल्टी होने के बाद रिलीफ आ गया। तो इस दिन के लिए गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपको लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से धन्यवाद गुरु जी कि उस दिन आपका मंत्र जाप ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया कि ऐसा लगा मैं तो मरी जाऊँगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी गुरु जी आजकल आ रहा है गुरु जी के कि पितृ का कुल देवी का मतलब कि नाराज है। तो उसमें था कि सत्संग में पहले तो
अपने गुरु जी को इस बात के लिए दिल की गहराई से अनंतम शुक्राना करते हैं अपने गुरु जी को कि जो है गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं, नहीं तो हमें कहाँ से पता चलेगा संगत जी, कैसे पता चलता। बाकी गुरु जी से प्रार्थना है कि जो है गुरु जी इसको दूर करें, गुरु जी इस संकट को। उसमें सुनाते हैं गुरु जी, सुनाया सत्संग में कि मतलब संगत जी सुनाए कि एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, बीमारी के और पैर कटने के, इस तरह के मतलब सत्संग जो भी हो गुरु जी, जैसे भी हो, ये इतना बड़ा संकट जो इतना कष्ट है, इससे तो बचाए गुरु जी। आपने सत्संग में सुनवाया कि मतलब ये सब है मंडरा रहा है, इतना सब बड़ा खतरा तुम्हारे ऊपर। तो गुरु जी इन सब चीज़ों से बताइए, अकाल मृत्यु संगत जी, कोई भी एक्सीडेंट, बीमारी या पैर कटने का ये कोई छोटी मोटी बात है संगत जी, जो है बहुत ही मतलब मन घबरा गया सुन करके, इतना बाप रे इतना बड़ा खतरा। तो गुरु जी इन सब चीज़ों से अपने इस घर परिवार की रक्षा करिएगा गुरु जी, बचाइएगा। बाकी हम माफ़ी भी मांग रहे हैं हमसे जो हमारे कर्म भूल चूक हमारे परिवार की तरफ से और अपनी भी तरफ से जो भी है उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करिएगा गुरु जी। और ये सब जो आपने सत्संग में इतने बड़े बड़े संकट सुनवाए हैं कि मंडरा रहा तेरे परिवार के ऊपर, इन सब चीज़ संकटों से बचाव करिएगा गुरु जी, रक्षा करिएगा। और हम अपने सुनाया तेरे पितृ देवता कुल देवता सब नाराज़ हैं, तो उसके लिए भी मैं अपने पितृ देवता से, अपनी कुल देवी माता से नाक रगड़ के नतमस्तक होके क्षमा मांग रहे हैं अपने कुल देवता से और अपने पितृ देवता सबसे क्षमा मांग रहे हैं। हमें क्षमा कर दें, हमारे परिवार को भी क्षमा कर दें, किसी से जो कुछ भी गलती है माफ़ी मांग रहे हैं, हमें क्षमा करें। और जो है ये सब हमारा कष्ट मिटाए गुरु जी, आपसे विनती है, प्रार्थना गुरु जी, क्षमा करें, आप भी हमें माफ़ करें गुरु जी। अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं गुरु जी, माफ़ करिए, इन सब संकटों से रक्षा करिए गुरु जी। और जो है गणेश जी भी आता है कि गणेश जी भी नाराज़ है तेरे से, बहुत नाराज़ है, वो जी आता है। तो गणपति बप्पा जी से भी हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं संगत जी। उसमें तो आंटी बताएं कि मैंने जहर रखा, उसमें चूहे खा के मुँह से प्याज मर गए, पर हमसे इस तरह गलती हुई कि ये गोंद सा आता है, तो वो गोंद रखा ना, उसमें चूहे चिपक जाते हैं। तो उस दिन मेरे हस्बैंड थे नहीं, हमको थोड़ा डाला, हमने रखा, उसमें छोटा चूहा चिपक गया। हालांकि संगत जी बहुत ज़्यादा जो है गुरु जी और अपने गणेश जी से भी प्रार्थना कर रहा है, बता रहा है बहुत ज़्यादा उद्यम बचा रहा था, बहुत ज़्यादा सारा चीज़ भीतर जाना। उस बीच में शिव महापुराण का किताब था, उसको भी काट दिया था। तो जो है मैंने रखा कि मतलब अभी इसको निकाल के फेंक देंगे, पर हम संगत जी रखे और दिमाग से उतर भी गया और वो चिपका किसी में चिपक के मर गया। तो मेरी गलती है, बहुत बड़ी है। जो है उसके लिए माफ़ी मांग रहा है, अपने गणेश जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, नतमस्तक होकर क्षमा मांग रहे हैं अपने गणेश जी की, नाक रगड़ के गलती की अपनी माफ़ी मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए गणेश जी। और आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, हमारी गलती क्षमा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। इस घर के बच्चों को सबके ऊपर आपकी कृपा बने गुरु जी। संगत जी जो है आप सबके भी सामने हम क्षमा मांग रहे हैं, गुरु जी से भी और गणेश जी भी हमें क्षमा करिए। और मेरे घर में भी रिद्धि सिद्धि हो। और संगत जी गणेश जी से भी प्रार्थना करें और कह भी रहे हैं उनसे कि अभी भी जो है इस समय भी एक छोटे मूसक राज तो दौड़ ही रहे हैं, बाहर बाहर अंदर बाहर जाना, बार बार अंदर बाहर जाना। बाकी कोई बात नहीं, तो जो है माफ़ करिए गुरु जी, जो है गणेश जी हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ करिए, हमसे गलती तो हुई, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। बाकी जो है
आपकी सदा कृपा हम सब पे बनी रहे गणेश जी। और अपने गुरु जी से भी इस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए गुरु जी, आप भी क्षमा कर दीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अगर आप ना बताते, आप ऐसे ना सत्संग में सुनवाते तो कैसे पता चलता कि हमारे कुंडी भी, हमारे पितृ देवता, हमारे गणेश भगवान जी हम सबसे नाराज़ हैं। आपको इस बात के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए गुरु जी। अलग अलग बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमारा मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, रोज ही बेटा बेटी का अभी आज भी मतलब सुना है गुरु जी कि तेरी बेटी के ऊपर संकट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा, बेटे का भी आता है। तो गुरु जी इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी देखिए, पता नहीं कब ये संकट, कब ये जो है कष्ट कट जाएगा, कब तक और कितने दिन तक ऐसे ये संकट बन रहेगा, गुरु जी ही जाने। बाकी माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी। हम अपने बच्चों के भी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी, बख्शिए। और हालांकि आप तो कहते ही हैं कि हम बच्चों के सिर पर हाथ रख दिए हैं, बच्चों के साथ साथ रहते हैं। उनका कष्ट कटवाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सदा ऐसे ही बच्चों के सिर पर आपका हाथ रहे, सदा उनके संग संग रहिएगा गुरु जी, सदा उनका मार्गदर्शन करिएगा। ठीक से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से पढ़ाई में उनका मन लगे, बल्कि किसी के भी बच्चे, सबके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, पढ़े लिखे, मन लगा करके बड़े छोटों का अदब लिहाज करें। और आप अपने माँ बाप से अच्छे से बात करें, अपने माँ बाप का भी आदर लिहाज करें। यही प्रार्थना है गुरु जी आपसे, सबके बच्चों को प्लस करिए गुरु जी। और बाकी कोई भूल चुक हुई है संगत जी बोले में तो क्षमा करिएगा गुरु जी, आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमसे कोई भूल चुक हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और हमारी संगत परिवार को तो गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, ब्लेस तो करते हैं, प्रार्थना फिर भी कर रहे हैं। हमारे संगत परिवार को भी खूब ब्लेस करिएगा गुरु जी, खूब खूब ज़्यादा झोली भर भर के ब्लेस करिए उनके परिवार को, उनके बच्चों को। और हमारे जो है आंटी जी, प्यारी प्यारी आंटी जी, हमारे अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उनको भी, उनके बेटा बेटी को सबको आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी। उनके जीवन में भी खूब सारा जो है खुशहाली हो, उनकी कमाई में बरकत हो, उनको भी हेल्थ ब्लेस करिएगा खूब ज़्यादा। सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करिएगा और हम सबको भी गुरु जी हेल्थ ब्लेस करिए। बहुत परेशान है गुरु जी, सच में इतना बीमारी बैग से इतना सारा हॉबी समझ में नहीं आता, बहुत परेशान गुरु जी, आपसे छिपा नहीं है। सबको हेल्थ ब्लेस करिए, हम सबको भी हेल्थ ब्लेस करिए। बुखारी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।